श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के तर्पण का खासा महत्व है। जहां इसी के चलते धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में पितरों के तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विगत 25 सालों से आयोजित हो रहे तर्पण के इस आयोजन ने निशुल्क तर्पण का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने पर संस्था श्रद्धा सुमन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से सम्मानित किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 25 सालों पहले इंदौर में संस्था श्रद्धा सुमन की ओर से तर्पण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जहां शहर के दशहरा मैदान पर कारगिल में शहीद हुए जवानों का तर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। वहीं तर्पण का सिलसिला 25 सालों से लगातार जारी है, जहां साल 2017 में एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अब संस्था ने एक बार फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज किया है। संस्था ने अब तक 2 लाख से ज्यादा निःशुल्क तर्पण किए हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। वहीं इसके लिए संस्था को अन्ना महाराज और सांसद शंकर लालवानी ने शुभकामनाएं दी हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि श्रद्धा सुमन सेवा समिति विगत 25 वर्ष से जो कार्य करती आ रही है, सबसे इसका मुख्य उद्देश्य कि निःशुल्क तर्पण होता है। और इस तर्पण के माध्यम से ये जो वृक्ष सोनी जी ने बोया था बीज, आज पूरे भारत के अंदर जगह जगह तर्पण होना चालू हो गए हैं। ठीक है, कोई शुल्क से करता है, कोई निःशुल्क करता है, और यह संस्था निःशुल्क करती चली आ रही है। और आज इसको अवार्ड मिला है, यह अपने ही नहीं पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि इस माध्यम से सबको एक अच्छा संदेश जाता है कि अपने पूर्वजों को याद करें। 16 दिन का तर्पण का अपने को श्राद्ध पक्ष मिला हुआ है। कल सर्वपितरा अमावस्या है, उसका आखिरी दिन है। सब लोग अपने अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करें। भगवान आपको आशीर्वाद देता है, पर घर के अंदर आपकी जो समृद्धि आती है वो आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आती है। आने वाली पीढ़ी न पीढ़ी करे ये आज कह नहीं सकते, पर आज अपन जीवंत है तो उनको तर्पण करके उनके माध्यम से उनको याद करें। और मैं युवा वर्ग से ही कहता हूँ कि जीते जी माँ बाप की सेवा करो तो आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो पूर्वजों का आशीर्वाद आपको पिछले 7 पीढ़ी का भी आशीर्वाद मिलता है इस माध्यम से। श्रद्धा सेवा समिति पिछले 25 सालों से लगभग 2 लाख लोगों का निःशुल्क तर्पण हंसदास मठ में आदरणीय पवनदास जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको सम्मानित किया है। ये सम्मान उन सभी का है जिन्होंने इस 25 साल की यात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया और संतों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। मैं हरि अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। संस्था सदस्यों ने बताया कि विगत 25 सालों से निःशुल्क तर्पण का सिलसिला जारी है, जहां हंसदास मठ पर पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में संस्था की ओर से तर्पण किया जाता है। तर्पण कार्यक्रम के रिकॉर्ड को दर्ज करने एक टीम आई हुई थी, जहां टीम ने यहां रहकर सभी तरह से तर्पण कार्यक्रम को देखा है, जिसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए, श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा हिंदुस्तान में 25 साल पहले सर्वप्रथम निःशुल्क तर्पण का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और कारगिल में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उनको दशहरा मैदान पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य दिव्यानंद जी महाराज जी के सानिध्य में और शहर की जनता के माध्यम से ये निःशुल्क तर्पण का कार्यक्रम शुरुआत किया था। लगातार 25 वर्षों में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस तर्पण महोत्सव में भाग ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क तर्पण होता है। यहाँ पे हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी उनके पिताजी दशरथ जी जब वो वनवास में थे तो उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने वहाँ पर तर्पण का कार्यक्रम किया था। ये हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितृ दिवंगत हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी आत्माएं सूक्ष्म रूप से इन 16 दिन में श्राद्ध पक्ष में विचलित करती रहती है, हवा के रूप में, वायु के रूप में, और अगर हम उनको यहाँ पर जल अर्पित करते हैं तो वो हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। ये हमारे यहाँ शास्त्रोक्त विधि से है। और आपने देखा होगा कि ज्योतिष और ये जैसे कई लोगों के घर में अशांति रहती है, सब कुछ होते हुए भी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये पितृ दोष और काल सर्प दोष जो भी बताया जाता है, उसका मूल कारण ही यही है कि हम जीते जी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, और मरने के बाद भी हम उनको
जल अर्पित नहीं करते हैं तो फिर ऐसे लोगों को जो है पितृदोष और काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु, बच्चे होते हैं नहीं है, होते हैं तो अपंग होते हैं, ऐसी कई तरह की व्याधियां पूरे देश के अंदर जो है सनातन धर्म में हमारी ऐसी मान्यता है। और उस हिसाब से लोगों को हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और अपने पूर्वजों के, क्योंकि पूर्वजों को अगर जल भी दे देते हैं तो पूर्वज बड़े दयालु होते हैं। और इस श्राद्ध पक्ष में देवताओं के पहले हमारे अगर कोई रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है तो वो है हमारे पितृदेव, जिनको जल अर्पित करने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धि और परिवार में कुल वृद्धि का हमको आशीर्वाद देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में पितृपक्ष के दौरान तर्पण का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, जो बेहद खास है। वहीं अब संस्था की ओर से आने वाले वर्षों में भी इसी तरह से पितरों की शांति के लिए निःशुल्क तर्पण का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।